हेलो एवरीवन। हाँ, मैं बहुत टाइम के बाद लिटरली कैमरा के आगे आके कोई वीडियो बना रहा हूँ। वो बहुत स्लिपरी है। सो मैं अपना बहुत जल्दी से इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये मेरा न्यू चैनल है। मैं पहले प्रैंक्स बनाता था 10 साल पहले। एक प्रैंक वायरल भी हुआ था। एक प्रैंक पहले मेरा वायरल हुआ था डैड के साथ, प्रेगनेंसी प्रैंक, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद 2016 में मेरे को ऐसे एक जॉब का ऑफ़र आया था। सो मैं जॉब करने लग गया। वैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है, मेरा नाम प्रतीक है। और वो जॉब थी बेसिकली, जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा हूँ वो मेरे को उनके लिए करना है, लाइक फॉर दैट ब्रांड बेसिकली। सो आई वॉज लाइक ठीक है, एक स्टेबल जॉब लाइफ में होनी चाहिए एंड मैं साथ में यूट्यूब कर लूँगा। एंड लाइक यूट्यूब भी काफ़ी अच्छा चल रहा था उस टाइम, बट दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। बट इट्स ओके, लाइक वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। मैंने उसके बाद वो जॉब करी एंड इनफैक्ट मेरा जो पार्टनर था, फ्रेंड, उसने भी करी। हम साथ में ही थे। और फिर धीरे धीरे हम चीज़ें सीखते गए। सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट वीडियोज़ एंड स्टफ। फिर मैंने धीरे धीरे डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी खुद से। देन आई बिकेम अ मोशन डिज़ाइनर एंड लिटिल बिट ऑफ UI UX डिज़ाइनिंग हियर एंड देयर, वेरी वेरी टाइनी बिट। सो या लाइक ओवरऑल मेरा फील्ड ही चेंज हो गया। आई अंडरस्टूड कि मेरे को आर्ट में कितना मज़ा आता है, लाइक एक्सप्रेस करने में, थ्रू animations, through lot of stuff. So over the years 10 साल तक मैंने वही करा। मेरा YouTube चैनल छूट गया एज इन लाइक पर्पसली आई हैड टू लेट इट गो, क्योंकि प्रैंक्स एज अ जॉनर चल भी नहीं रहा था इतना। बाद में चल रहा था, बट लाइक हम लोग रियल शिट करते थे एंड एवरीवन दैट टाइम वाज जस्ट स्क्रिप्टिंग शिट, और उस टाइप का ही कंटेंट सब बना रहे थे। सो हाँ, फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ हिप हॉप में। मैं एक्चुअली 2013 से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैं बचपन से ही सुनता था हिप हॉप तो, बट 13 में मैं ऐसे थोड़ा बहुत रैप करता था इंग्लिश का, लाइक लिल वेन वगैरह के गाने स्पीकर वगैरह में लगा के उसकी बीट्स पे उसी के लिरिक्स को गा रहा हूँ। सो a lot of that stuff, बहुत मज़ा आता था। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड दिस थिंग, रैप करना। फिर 2020 से मैंने हिप हॉप किया है। अभी 4 साल हो गए हैं। अब मैं काफ़ी एक स्टेबल स्टेट पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लाइक आई राइट गुड शिट, मेरा फ्लो अच्छा है। और एक सेकेंड यार। सो या बट हाँ, लाइक ओवर द ईयर्स, लाइक आपकी लाइफ जर्नी ऐसी हो जाती है ना, लाइक ओवर द ईयर्स यू लर्न सो मेनी थिंग्स, जिसके साथ यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एज वेल। एंड मैं मतलब बहुत ज़्यादा लाइक जब यूट्यूब छूटा था तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ नेगेटिव टॉक करने लग गया था। आई डोंट नो, आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ। I never used to like anything about myself, and मेरा इसीलिए मन भी नहीं करता था इंटरनेट पे आने का या फिर कुछ भी करने का। तो मैं वो सब हिप हॉप के थ्रू एक्सप्रेस कर पाता था एंड मुझे काफ़ी टाइम लगा है, बट अब मेरे अंदर से ना वो फियर ख़त्म हो चुका है। मैं उस एनर्जी में हूँ नहीं लाइफ में अब। एंड अब मेरा जोन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं कुछ भी करने से पहले इतना सोचता नहीं हूँ। मेरे को बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी पहले। शेम बहुत ज़्यादा फील होता था, आई डोंट नो व्हाई। सो
मैंने थेरेपी भी ली थी उसके लिए. आई थिंक इट्स ऑल फ्रॉम आवर पास्ट ट्रॉमाज इन लाइफ. एंड मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पास्ट में अपनी लाइफ में घुसा रहता था पूरे टाइम कि ये क्यों हुआ होगा, मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. एंड ऑल ऑफ दैट स्पाइरल्ड अप, और मैं उस एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहा था. एंड इट जस्ट ब्रेक्स यू यू बिकम सो, क्या वर्ड होता है उसका, मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा एक वो आ जाता है ना, लाइक तुम बस फॉर द सेक ऑफ लिविंग दिस लाइफ तुम बस वो चीज़ें कर रहे हो. जॉब जा रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है. एंड घर वालों से रिलेशंस भी ठीक ही हैं, बट तुम समझ रहे हो लाइक मैं क्या कह रहा हूँ. वो मन हट जाता है ना एकदम से. लाइक यू डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ योर बेड, डूइंग थिंग्स, एन्जॉइंग लाइफ अगेन. पर वैसे भी मैं बचपन से थोड़ा सा वैसा रहा हूँ. लाइक मेरे को नेचर वगैरह बहुत पसंद है. सो मैं बहुत आइसोलेटेड सा रहता हूँ, इंट्रोवर्ट सा भी हूँ थोड़ा. बट जब मैं ऐसे लोगों के बीच में होता हूँ तो मैं बहुत जोक्स मारता हूँ. और वो तुमने देखा ही है वो तो तुमने देखा ही है पापा पे जब प्रैंक किया था. सो मेरा एक ह्यूमरस साइड भी है. मतलब आज मैं बस इधर ये कैमरा खोल के घूम रहा हूँ इस पार्क में, क्योंकि मेरे को बस अपनी पर्सनालिटी का लाइक रियल, आई हैव टू कीप माई ऑथेंटिसिटी आउट ऑन द इंटरनेट मैन. मैं अब इस इंसान से मैं और नहीं भाग सकता हूँ. अब वो टाइम आ गया. मैं अब उस एनर्जी में जहाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार फील करता हूँ सब ह्यूमन बींग्स के लिए. और मेरे को क्योंकि वो प्यार अब शायद ना मैं खुद में ढूंढ पाता हूँ. पहले मैं वो नहीं ढूंढ पाता था. मैं शेम वाली एनर्जी और उसमें बहुत ज़्यादा रहता था. सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस फक्ड अप. सो मेरा आज का वीडियो, मैं कभी ये वो वीडियो है जो मैं कभी बनाना ही नहीं चाहता था. मैं ये वीडियो बनाने से ही डर रहा था पूरी लाइफ. एंड मैंने बहुत साल ले लिए सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए. मेरे इस वीडियो का पर्पस ही है इनर वॉइस, हाउ टू किल योर इनर वॉइस. और नॉट इवन किल, लाइक आई एम रॉन्ग, सॉरी, हाउ टू अंडरस्टैंड योर इनर वॉइस. एंड कि तुम्हारी इनर वॉइस तुमसे क्या कहना चाह रही है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, हम लोग इतने सारे लोग हैं इस प्लैनेट पे जिनको अपना लाइफ पर्पस पता ही नहीं है लाइफ में. एंड मैंने रिसेंटली ये फील किया है कि हमारा लाइफ पर्पस पूरी लाइफ हमारे सामने ही होता है. इट्स जस्ट दैट कि हम जब एक्सक्यूज़ेस बना रहे होते हैं ना खुद को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक सुपरस्टार म्यूजिशियन बनना है, एक रैपर बनना है, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा पर्पस है, बिकॉज़ शायद ये मेरा पर्पस है बिकॉज़ मेरे को मज़ा आता है वो करने में. एंड प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि मेरी इनर वॉइस मुझे सेल्फ डाउट में डालती है. मेरी इनर वॉइस मेरे को रोकती है. मेरे को इतने साल से, मैं एक बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर बनना चाहता था अपनी लाइफ में. एंड मैं प्रॉमिस, लाइक ट्रस्ट मी मैन, लाइक मैं ऑलरेडी उस पाथ पे जा चुका था लाइफ में. एंड आई हैड टू लेट इट ऑल गो फ्रॉम देयर just because of this self doubt, this self negative talk energy. So अब मैं कभी अलाउ नहीं कर सकता हूँ ये अपनी लाइफ में दोबारा होना. सो यार, लाइक अपनी इनर वॉइस को नेविगेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. यू जस्ट हैव टू बी अ वॉचमैन, लाइक तुम्हें बस ऑब्ज़र्व करना है कि तुम्हारा माइंड तुमसे क्या कह रहा है. तुम्हारा मन कर रहा है बाहर जाके ये डांस करने को खुले में, ठीक है, पार्क में, वूहू. एंड तुम्हारा माइंड क्या कह रहा है, अभी नहीं तू छूतिया लगेगा, मत कर, ठीक है ब्रो. मत सुनो अपने माइंड की, सही में उसको ऑब्ज़र्व करो वो क्या कह रहा है. वो बस कह सकता है. प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें मजबूर करता है वो सेल्फ डाउट के स्पाइरल में घुसने के लिए. एंड उससे सिर्फ तुम ही बाहर आ सकते हो. तुम्हारा मन कर रहा है डांस करने का, डांस करो. आज मेरा मन कर रहा था कि इस कैमरा के आगे मैं ये वीडियो बनाऊँ एंड पोस्ट करूँ. आई विल डू इट.
एंड अब से मैं हर हफ्ते इनफैक्ट मैं 2 बार आऊँगा इस कैमरा के आगे एंड आई विल पुट वट एवर माई हार्ट फील्स आउट. दिस इज़ सो लिबरेटिंग मैन. You feel me, right? वो बहुत स्वेट आ रहा है because I'm in the park. Like तुम्हें डरना ही नहीं है ब्रो किसी भी चीज़ से लाइफ में. ये देखो So bro, go out there, put your real authentic self out. Trust me, people, तुम सोचते हो ना लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है ब्रो. कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है. ये हमें बस लगता है, ये हमारा माइंड हमसे हमारे साथ ये गेम खेल रहा है. सो इस माइंड को तुम जितना जल्दी सीख जाओगे ना ऑफ करना, या फिर इसको बस तुम्हें बस वॉचमैन बनना है गाइस. दैट्स इट. जस्ट ऑब्जर्व, डोंट एब्जॉर्ब इट. एंड जो तुम्हारा गट फीलिंग होता है ना, इंट्यूशन, उसकी सुनो. अगर तुम्हारा गट तुम्हें कह रहा है कि ये चीज़ सही है, तुम्हें करनी है, तो डू इट. और अगर तुम्हारा गट कह रहा है ये चीज़ गलत है, यू डोंट हैव टू, सो डोंट डू इट. तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में. तुम्हें किसी से पूछने भी नहीं पड़ेंगे सवाल कि मैं क्या करूँ लाइफ में. तुम्हारी लाइफ खुद अनफोल्ड होती जाएगी तुम्हारे आगे. समझ रहे हो? ये देखो मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क मेरे घर के पास. मैं अक्सर यहाँ आता हूँ चिल करने. ओके, ऑलराइट. सो या, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड इट्स कॉल्ड इनर वॉइस. लिसन टू योर इनर वॉइस. ट्रस्ट मी, मैं ये वीडियो नहीं डालने वाला था, ना ही बनाने वाला था. एंड मुझे लगा कि जब कोई टॉपिक ही नहीं है तो सबसे पहले उस चीज़ पे ही वीडियो बना लो जो चीज़ तुम्हें रोक रही है बनाने के लिए. और या बाय, आई लव यू.